बच्चे आ चुके हैं गांव में से। गांव में चले गए थे अपने बैलून फुलवा के, और इनके बैलून इतने तक बाल्टी में रख के फूट गए। और अभी फिर आ करके और भरवाए इन्होंने। अब जा खेल लेंगे ये, अब जरा रान का खेल पानी से नहीं खेल रहे हैं, तो बैलून से अपनी पिचकारी से नहीं खेल रहे, तो इसलिए अब जा खेल रहे हैं। देखो मैंने कहा चलो खेल लो फिर नहा लियो, और टाइम भी लगभग 1 बज गया है। गाँव में बच्चों के पास खेल करके इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने बोला कि मम्मा जी हमारे साथ खेल लो। तो इधर तक मैं इनके साथ खेलती हूँ, तो इधर तक ऐसे ही रहते हैं ये। तो मेरा भी होता है कि थोड़ी सी देर बच्चों के साथ खेल लो, उनका भी मन खुश हो जाता है, और थोड़ा अपने भी बचपन की यादें ताजा जी हो जाती है। ये है कि, और इन्होंने पहले तो मेरे ही बैलून मारे। अगर अपने एक दूसरे के मारते हैं तो फिर ये रोते रहते हैं कि इसने ऐसा मारा, उसने ऐसा मारा, इसने इधर मार दिया, तो ऐसा करते रहते हैं। तो सारों दोनों ने ही बैलून जो है मेरे ऊपर मार के फोड़े हैं, और अब पिचकारी की भी। तो हम पिचकारी से भी खेल रहे हैं, और ऐसा बोलते मम्मा जी हैंड्स अप कर लो, हमने आपको घेर लिया है, चलो साइड से। तो जी बच्चों के साथ खेल के थोड़ी देर अपना मन भी बहल सी जाता है। तो इसके बाद आ गई थी नीचे, तो बच्चों को नहला दिया था, और अपने आप तो गिल्ली हो ही रखी थी। तो मैंने सोचा पहले किचन का बाद में कर लूँगी, पहले यहाँ सर जो कलर वगैरह पड़ा है किचन में भी और बाहर भी, तो उसको साफ कर देती हूँ। पहले मैंने सारे को पानी डाल करके पानी डाला है, और पानी से साफ किया फर्श को, और किचन में भी और बाहर भी। उसके बाद ये पोचे से इसको अच्छे से रगड़ रही हूँ। मतलब ये है कि टाइल प्लेन नहीं है, तो अच्छे से पानी साफ नहीं हो पाता, तो उससे रगड़ दिया है। फिर तो जी 2:40 हो चुके हैं, और अभी आई हूँ। पहले बच्चों को नहलाया, और बच्चे जो है खा खू के सो गए। दोनों थक गए ना, सुबह से गांव में भी गए थे, यहाँ पे भी खेल रहे थे, दोनों बच्चे सो गए। बल्कि जो है सिवाय कभी सोता नहीं दिन में, वो भी सो गए पड़ के, वो तो सो जाता है। और अभी नहाई हूँ, और सुबह से जो है 2 पकौड़ी खाई थी, 1 कप सुबह चाय का पिया था। जब से ऐसे ही हूँ, तो पहले चाय बना लेती हूँ अपने लिए, और उसके बाद खा के कुछ फिर लगूंगी। किचन देखो कैसे भरी हुई पड़ी। बस मैंने सोचा पहले नहाना तो है ही, क्योंकि गिल्ली हो रही थी, तो बाहर और किचन जो है साफ कर देती हूँ पहले पानी से, क्योंकि सारे को कलर हो रखा था इसलिए। और किचन जो है वो बाद में करती रहूँगी आराम से। अगर सारा में लगती तो फिर तो मुझे शाम हो जाती, और भूख भी लग रही बहुत तेज। तो अभी पहले यही कर देती हूँ, मतलब चाय पी के, और थोड़ी ब्रेड वगैरह, रोटी तो सब्जी भी रखी हुई है, ये पनीर की, कुछ भी देखती हूँ खा लेती हूँ। पहले चाय बनाती हूँ, और उसके बाद लगूंगी फिर किचन में। किचन जो है देखो बिल्कुल फैला पड़ा, आज पूरा दिन लग जाएगा ऐसे ही। त्योहारों में तो ऐसे ही लग जाता है, होली हो दीपावली हो तो पूरा पूरा दिन ही लग जाता है ऐसे ही। बर्तन सुबह के टाइम एक बारी सारे साफ कर दिए थे मैंने, और जब फिर ये पकौड़ी वगैरह ये सारी चीजें बनाना शुरू किया, तो सारे ही तो आगे, मतलब वो रैंक में कुछ नहीं बच रहा था, एक भी थाली प्लेट कुछ नहीं बच रहा था। ये सिर्फ 2 ट्रे और बच्चों के कप वगैरह रखे थे प्लास्टिक वाले, तो सारी ट्रे मतलब कि सारे ही रैंक के बर्तन हो गए थे। तो कुछ अलग सी कई चीजें बनाते हैं तो काफी सारा हो जाता है। तो बर्तन जो है सारे टोकरे में भी नहीं आए, कुछ थाली वगैरह मैंने ऊपर ही लगा दी धुल करके, और कुछ स्लैब पर इधर रख दिए थे कढ़ाई वगैरह ये सब। तो इसके बाद ही फिर मैं ये करने लगी थी किचन साफ। किचन भी पूरी फैली पड़ी थी। ऐसे तो कुछ मतलब गैस पे इतना ज़्यादा नहीं बनाया था, सिर्फ गैस पे जो है पनीर ही बनाया था, बाकी पकोड़े वगैरह सारी चीज़ें बाहर ही तली थी। तो चूल्हा चला हुआ था वहीं पे, तो बस यहाँ पे सारी चीजें तैयार की थी ना, तो यहाँ पे फैला पड़ा था, बिल्कुल ये नहीं पता चला था कहाँ पे क्या सामान रखा था, कहाँ पे क्या है, ऐसे हो रखा था। तो ये कपड़े जो है कल के हैं थे, थोड़ा सिले से हैं थे, तो ये सुबह के टाइम तो नहीं डाल लेते, उनका कलर होगा यहाँ पे पानी, तो इसलिए अब तो कोई कलर नहीं खेलेगा इस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी हवा सी लग जाएगी इस टाइम यहाँ पर। और मम्मी गई हुई थी गाँव में दिया लगाने के लिए। खाना भी खाया तो है नहीं, बना दिया है। बनाया क्या, पनीर की सब्जी रखी है, और बस थोड़ी रोटी सेकी है। खाने का मन भी नहीं कर रहा, नहीं पानी पी पी के ऐसा हो रहा कि बस दूध पी के बस लेट जाइए बस। तो मैंने रोटी भी थोड़ी सेकी है, क्योंकि बच्चों ने भी नहीं खाई, इन्होंने भी यही ब्रेड वगैरह के पकोड़े खा लेते, तो इनका भी मन नहीं है नहीं खाने का।
और मेरा भी नहीं है नहीं। तो रोटी मैंने सेक दिया, मम्मी ने भी मना कर दी थी कि मैं भी नहीं खाती, बस पापा जी ने खाई है अभी। और आज का कैसा रहा होली का? अच्छी लगी खेल कर? अच्छा लगा? थक रहे बहुत ज़्यादा है, उसकी टांग में दर्द हो रहा है उसके, अभी देखती हूँ सही होगा कि नहीं। अभी विक्स लगाई थी, विक्स लगा कर ठीक हो जाए इसका। तो होता रहता है जल्दी जल्दी, तो विक्स लगा देती हूँ तो ठीक हो जाता है। अभी देखती हूँ अगर ठीक नहीं होता है तो फिर इसको दवाई देनी पड़ेगी। और ये भी थक रहा है आज थक गए ज़्यादा, असल में गाँव में भी खेल गए और यहाँ पे भी आकर खेल ले और खेल के भी गए थे। तो सुबह से आज ऐसा ही, और वैसे भी खेलते रहते हैं, नीचे ऊपर जाते रहते हैं, तो थक सी गए ज़्यादा ही। तो जी आपसे जो है, और आज तो इन्होंने मुझे भी इतना भिगो दिया, मेरी आइज भी जो है खुलने नहीं दी इन्होंने बिल्कुल भी। पिचकारी मुंह पे ही मार रहे थे, बोल रहे थे मम्मा जी हैंड सब कर लो, हमने आपको घेर लिया पिचकारी से। तो कहते ही जैसा बचपन में खेलते थे ऐसा खिला दिया आज इन्होंने, दोनों भाइयों ने। तो जी आपसे कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी ये है होली से अगला दिन, और दोपहर के बाद का लगभग 3 बज चुके हैं। और आज जो है इस वाले रूम की क्लीनिंग नहीं हुई थी, क्योंकि इसके पापा यहाँ पे कर रहे थे अपना काम, तो इसलिए मैंने नहीं की थी। तो इसलिए अब कर रही हूँ इसको साफ़, यहाँ पर कमरे को। बाकी सारा कर लिया था, तो मैंने कहा चलो काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करती, आराम से बाद में कर लूँगी। तो अभी लग जाती इस वाले रूम में। और किचन में भी बर्तन पड़े हुए हैं चाय वगैरह के। और बच्चों ने जो है सिवाय ने खाना भी खाया है, पहले नहीं खाया था, ब्रेड रखे थे तो उसने ब्रेड ही खा लिए थे, और अब खाना खाया है। ओम ने सो करके उठ के दूध ले लिया है। तो थोड़े बर्तन हैं वो बाद में देखती हूँ, पहले रूम कर देती हूँ साफ़ अच्छे से झाड़ करके। और जो है सुबह के टाइम लोग नहीं शुरू कर पाई, इस टाइम मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत से ठीक नहीं थी। मैंने कहा चलो दोपहर के बाद कर लेते हैं थोड़ा काम, तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी से करके थोड़ा सा आराम किया था। ये सोफे की जो है कवर वगैरह झाड़ दूंगी अच्छे से, और इनको भी पोंछ देंगी, मतलब धूल सी जमी रहती है वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोड चलती है ना बाहर की साइड, तो धूल सी बहुत ही ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बिछा दिया है, और टेबल पे भी कपड़ा मार दिया, और ये बेडशीट भी यहाँ पर इसको भी झाड़ करके बिछा दूंगी दूसरी साइड से। तो यही रहता है मेरा, 1-2 दिन इधर की साइड से बिछा दो, 1-2 दिन इधर से फिर धुल दो, फिर दूसरी बिछा दो। तो वैसे तो कोई इतना बैठता नहीं है, नहीं लेटता नहीं है, नहीं यहाँ पर थोड़ी बहुत देर बच्चे ही खेल लेते हैं। और ये टेबल भी जो है कई दिन हो गए थे साफ किए हुए इसके पापा की, तो इसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से साफ कर दूंगी। ये तो फैला के रखते हैं कि सारा सामान अपनी टेबल पे ये भी रख लेते हैं, और इधर उधर पड़ा रहता है बिल्कुल भी। तो इसकी भी सेटिंग सी कर दूंगी सामान की यहाँ पर साफ करके सारे कोई कपड़े से। और ये थोड़ा सा गिल्ला सा भी कर लिया था, मैंने कहा टेबल जो है अच्छे से साफ हो जाएगी। यहाँ पर पहले मैंने सूखे की साइड से किया है, और फिर गिल्ले की साइड से इसको टेबल को साफ कर दिया, और सामान को अच्छे से साफ करके लगा दिया है, मतलब सेटिंग से कर दिया है। नहीं तो ऐसा लग रही थी भरी पड़ी थी बिल्कुल, और वही सामान सेटिंग से करके लगा दिया ना तो ठीक तरह से लग गई। ये तो ऐसे ही कर देते हैं, होता ही है ये जेंट्स का, तो कि जो सामान रखा जैसे ही, तो ये खुली रखी रहे, स्टिक भी खुल रही थी उसको भी बंद करके रख दिया था, और ऐसे ही चलता रहता है। और मम्मी और ओम जा रहे हैं नीचे, ये गायों को पानी पिलाएंगे और दूध निकाल देंगे। तो टेबल साफ हो चुकी है ये कंप्यूटर वाली। अब कर देती हूँ ये सोफे वाली टेबल साफ, ये कॉलिन से पेपर से कर लेती हूँ, और अच्छे से साफ हो जाती है पेपर से ही। तो ये यहाँ पर बार वाला शीशा भी ये वो रखा था गंदा, ये जैसे कलर वगैरह लगाना, तो कलर से इसका। शाम के 6 बज चुके हैं, और 6 बज करके हो गई है ये 10 मिनट से ऊपर ही हो गया है। और बादल देखो आज फिर से कैसा होगा, पूरा बादल आ रखा है आज भी। और ये और परसों तो बारिश हुई थी ये होली वाले दिन, और आज भी पूरा आगा। अभी पता नहीं कब तक कैसा रहेगा मौसम, बदलता रहता है रोज़ की रोज़। मतलब अभी तक मतलब यही कोई 3 बजे 4 बजे तक सही मौसम था, और अभी एकदम से बादल हो गया है। और अभी मैंने भी खाना बनाने की तैयारी कर ली है। खाने में बनाना है मुझे, ये सिंपल सा बना रही हूँ, मूंग मसूरी की दाल और रोटी। शाम को यही बनाते हैं ज़्यादातर, या फिर आलू। वैसी दाल या मसाले वाली सब्ज़ी कम ही बनाते हैं, क्योंकि नुकसान देती है। और
बस अभी तड़का लगा देती हूँ और फिर लगाती हूँ दिया। इधर तक दाल बन जाएगी, इधर तक लगा दूँगी दिया, उसके बाद सेक दूँगी रोटी। यहाँ पर हो रही है तड़के की तैयारी। तो तेल डाल दिया है, धनिया जीरा और हींग। हींग तो जरूरी डालते हैं दाल में, अच्छा लगता है और नुकसान भी नहीं देती है दाल, मतलब गैस वगैरह नहीं बनाती है। तो साथ में काटी हुई हरी मिर्च ये, और बस ये दाल डाल दूंगी इसमें। भिगो के रखी हुई थी, हल्दी नमक और मिर्ची डाल करके, जितना पानी डालना है वो डाल करके इसको बंद करके रख दिया है। और इतना तक ये बनेगी तो इतना तक के मैं लगा लूँगी यहाँ पर दिया, क्योंकि जो मूंग मसूरी की दाल है वो जल्दी बन जाती है, और इसलिए मैंने कहा चलो इतना तक दिया लगा लेती हूँ, फिर आटा लगा करके रोटी सेक दूँगी। तो यहाँ पर बस दोनों जगह पर मैं लगा दूँगी दिया। और बच्चों का तो चलता रहता है, नीचे खेल रहे थे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसे ही चलता रहता है। और इसके बाद आ गई थी यहाँ पर किचन में, तो आटा मैंने लगा दिया था, दिया लगा करके बस। फिर थोड़े बर्तन है थे मेरी साफ की, तरह तक आटा सही सा होगा था। और मम्मी यहाँ पर दूध मिल रही है फ्रिज में रखने का, फ्रिज में, और अब गर्म करने का, गर्म करने वाला भिगोने में डाल देंगी। और मैं सेक रही हूँ बस रोटी। तो जी कल मिलते हैं आपको एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।